Chapter 1, we will continue part 5, the living world. We have already discussed about the animals, classification of animals, various habit and habitats about the animals, the topic living world. Now we will discuss about the classification of plants. Definitely plants are also living thing. Okay. Have you seen a pine or a peepal tree? These trees bear green leaves throughout the year. That is why they are called evergreen trees. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड ऑफ कर देते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम ग्रीन बने रहते हैं. शेड ऑफ कर देते हैं उनको डेसिडुअस प्लांट बोलते हैं, और जो ऑल टाइम ग्रीन बने रहते हैं उन्हें एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं. Some plants shed their leaves before winter, और विंटर के पहले ये अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड ऑफ कर लेते हैं. New leaves and branches grow in the spring season again. Such plants are called deciduous plants. और जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें फिर से जो न्यू है, न्यू लीफ अराइजेस हो जाती है. Most of plants that you see around bear flowers at the time of reproduction. They are called flowering plants और एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं. ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हम हर्ब्स, श्रब्स सिंपली पढ़ते हैं. फिर जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोग्राम्स एंड ब्रायोफाइटा. दीज आर सम प्लांट्स क्लासिफिकेशन. तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, फ्लावर बियर कर रहे हैं, फ्लावर उसके अंदर आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं. ये सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. There are a large number of plants that do not produce flowers at all. Such plants are called non-flowering plants और क्रिप्टोगैम्स. इन्हें हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. जो फ्लावर्स बियर करते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं. जो फ्लावर्स बियर्स नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ फर्न प्लांट दैट इज़ ग्रोन इन द हाउसेज. हमने फर्न प्लांट्स देखे होंगे जिसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं, उनसे स्मॉल लीव्स होती हैं. इट इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. और उसमें पूरे टाइम कुछ प्लांट्स हमने डेफिनेटली देखे हैं जिनमें पूरे टाइम कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है. फ्लावरिंग नहीं होती हैं तो वो किस कैटेगरी में रखेंगे, क्रिप्टोगैम्स में रखेंगे. सिमिलरली द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, मशरूम्स, मोसेस, लाइकेंस दैट ग्रो ऑन हिल्स आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो भी आते हैं, और इसके अलावा इसमें जो फंगस है, जैसे ब्रेड मोल्ड पे जो फंगस मिलती हैं, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी के फंगस होती हैं. मशरूम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. मशरूम, मॉसेस, कुछ ईटेबल होते हैं, सम आर नॉट ईटेबल मशरूम्स. मॉसेस और लाइकन, दीज आर ऑल्सो इनकलकेटेड प्लांट्स कैटेगरी. और इन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. दीज आर द पिक्चर ऑफ मॉसेस एंड फर्न्स एंड दिस वन इज लाइकन्स. दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. Like plants, animals also show a vast variety. हम जैसे प्लांट्स का देखा है हमने, और एनिमल्स के बारे में हमें, और प्लांट्स के बारे में हमने डिफरेंट उसके शेप, साइज़ और ये सब डिस्कस किए थे. फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. लाइक प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो शो अ वास्ट वैरायटी. हमने ये किया है कि जैसे प्लांट की डिफरेंट वैरायटी होती है, ऐसे ही एनिमल्स की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है. Some are very simple in structure while others show a complicated structure. कुछ जो हैं वो सिंपल होते हैं. some are यूनिसेलर, एक ही सेल का बना हुआ है, वन सिंगल सेल का बना है. some are मल्टीसेलर. तो जैसे जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते जाएंगे वैसे वैसे उनका स्ट्रक्चर कैसा होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. अमीबा इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्म. जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा के
जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि वो सिंगल सेल है। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल ओनली। इट इज़ फाउंड इन पाउंड्स, लेग्स, रिवर्स एट्सेट्रा। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इसका हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट होते हैं पाउंड्स यानी कि वाटर बॉडीज़। इट्स शेप कीप्स ऑन चेंजिंग एज इट मूव्स। जैसे जैसे ये अपना मूवमेंट देगा, मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाता है। कि हमारा शेप चेंज होगा या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिल्स जो भी होंगे उनका शेप चेंज होगा? डेफिनेटली नो। तो जो अमीबा है, अमीबा किससे, सूडोपोडिया जो होते हैं उसके फॉल्स स्पॉट्स होते हैं, फॉल्स लेग्स होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो उसकी बॉडी का जो शेप है वो भी क्या है, सिंगल सेल है, मेम्ब्रेनस है, तो वो चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में टफ हार्ड बोन्स होती हैं। वो बोन्स क्या है, एक स्पेसिफिक शेप देती है हमारी बॉडी को। तो जितने भी बोनी हैं, जिनमें बोन्स पाई जाएगी, बोन्स मिलेगी, उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा। You must have noticed that we all have a backbone or vertebral column। ये हमने देखा है कि क्या है, मोस्ट ऑफ हमारे जो पीछे की तरफ है बोन्स हैं, छोटी छोटी सी बोन्स हैं जिसे हम बैकबोन कहते हैं और इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये अपीयर होती हैं, उसमें ये दिखाई देती हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती है। इसी कैटेगरी पे हम इसको 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एनिमल्स विद बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या है, जिनमें बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। और बैकबोन जिसमें नहीं होती है, विदाउट बैकबोन एनिमल्स आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कहलाएंगे क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती है, स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। Vertebrates, animals like squirrel, dogfish, bony fish, frog, cow, salamander, tortoise, sparrow, pigeon, lizard and rat have a skeleton or backbone. These are vertebrates. These are the some example of vertebrates. The vertebrates variety is very large. ये कुछ एग्जाम्पल हैं उनमें से जो क्या है, वर्टिब्रेट है। डेफिनेटली देखिए, फिश है, फिश के अंदर बैकबोन है, फ्रॉग है, स्नैक है, ये कैट कैटेगरी है, कैट है, और ये पिजन है या बर्ड्स हैं। इन सब में क्या है, बैकबोन प्रेजेंट होती हैं। तो सो वी विल कंसीडर इट एन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। द सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स लाइक एंट, coral, sponge, starfish, jellyfish, roundworm, butterfly and snail do not have any skeleton and backbone. These are called the invertebrates. जो invertebrates की कैटेगरी है उसमें क्या होगा, हम अगर इन एनिमल्स को फील करें, हाथ में लेके अगर हम इनको टच करेंगे तो हमें इसमें कोई भी हार्ड जो है हार्डनेस नहीं लगेगी। ये एनिमल्स जो हैं कैसे लगेंगे, ऐसे लगते हैं जैसे फ्रूट का जो पल्प होता है ना, उस तरीके के। तो स्टार फिश है, इसके अंदर कोई भी बॉन नहीं होती है, इसमें कोई वर्टिबल कॉलम नहीं मिलेगा। जेली फिश है, राउंड वर्म है, बटरफ्लाई है, स्नेल है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है। एंट है, हमारे घर में जो है एंट्स दिखती हैं, क्या एंट्स में वर्टिबल कॉलम होता है? नो। तो वो सब इस किस में कंसिडर होगा? इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स भी अब क्या है, कुछ अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड है।